आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, तेलंगाना सरकार ने और आंध्रा सरकार ने ये अनाउंस किया है कि जो मुस्लिम अधिकारी काम कर रहे हैं उनको रमज़ान में थोड़ा पहले छुट्टी दी जाएगी। मैं समझता हूँ इसका वेलकम करना चाहिए और मैं निवेदन करूँगा, देखिए अभी असेंबली भी शुरू होने वाली है और हम लोग सब रोज़ा रख के आएंगे, तो असेंबली का सेशन भी 1-2 घंटा पहले ख़त्म करना चाहिए। और जो अधिकारी काम कर रहे हैं सरकारी डिपार्टमेंट में, आप उसी तरह से जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू जी ने किया है, इसी तरह अगर आप छुट्टी देंगे तो हम सब भी आपके लिए आपके आभारी हों। क्या देखिए, बहुत सारे शहरों में लोड शेडिंग चल रही है। रमज़ान में लोग रात को उठते हैं, सहरी करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो जहाँ जहाँ लोड शेडिंग हो रही है उन शहरों में कम से कम माइनॉरिटी इलाके में बिजली रात को रहना चाहिए। इसका अगर बंदोबस्त मुख्यमंत्री जी करेंगे तो अच्छा होगा। पानी जो है, लोगों को पानी कुछ जगह पे पानी नहीं आता है, तो रात को ये रमज़ान महीने में पानी की पूरी सप्लाई होना चाहिए। अब लोग बहुत से गरीब होते हैं बेचारे, साल भर इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान आएगा ना तो मैं कुछ कपड़े बेच दूंगा, कुछ फ्रूट बेच दूंगा, तो मेरा कुछ काम हो जाएगा, इससे गुर्बत दूर हो जाएगी, खाने को मिल जाएगा। थोड़ी सी अगर उसमें फेरी वालों के साथ कुछ ज़्यादती ना हो, उनको दुकानें लगाने के लिए पुलिस को कह दिया जाए कि भाई इनको रमज़ान में दुकानें लगा कर थोड़ा आमदनी होने दीजिए, तो उनका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सर, साफ़ सफाई 2 टाइम होना चाहिए। आप कारपोरेशन को हिदायत कर दीजिए कि 2 टाइम 2 वक्त साफ़ सफाई होना चाहिए। और आखिरी यह है सर कि दुकानें लोग रात को खोल के रखते हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, माइनॉरिटी के लोगों पर नौकरी तो है नहीं, उन दुकानों में सब लोग कुछ नए कपड़े बनाते हैं, ईद के दिन नए जूते खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो दुकानें थोड़ा लेट खुली रहें। और आखिरी 10 दिन रमज़ान के दुकानें जितनी देर तक वो खोलना चाहें उनको खोलने की परमिशन देंगे। सर, सब लोग रमज़ान में हाथ उठाकर आपके लिए दुआएं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री साहब अपना बड़ा दिल करके कम से कम रमज़ान के महीने में ये सहूलत ज़रूर देंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे निवेदन और गुजारिश कर रहा हूँ। जय हिंद सर।